बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 की। इसको हम डिटेल से डिस्कस करने के बजाय इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इम्पोर्टेंट क्या ओवरऑल इसमें 45 से 50 एमसीक्यूज बनते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में यानी आपके पेपर में 5-6 एमसीक्यूज तो मस्ट आ जाते हैं। सो इन 45 एमसीक्यूज को आपने रट लेना है ताकि आपका कोई भी मार्क्स इस वजह से मिस ना हो। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप एएसएफ के गुज़िश्ता वीडियोस भी देख सकते हैं तैयारी के हवाले से। अगर आपको स्टिल भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो यानी आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एएसएफ जॉब रिलेटेड एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेजर जनरल अदनान आसिफ जा शाद। ठीक है जी, ये इसके मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं एएसएफ के। हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन डिवीजन? तो इसके जो फेडरल मिनिस्टर यानी वफाकी वजीर एविएशन डिवीजन के ख्वाजा साद रफीक हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। The airport security force responsible for एयरएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट फैसिलिटीज एंड द प्लेन्स, यानी एयरपोर्ट की प्रोटेक्ट करना, उसकी देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना, उनमें मौजूद जो जहाज हैं उनकी। एंड सेकंड ऑप्शन है सेफगार्डिंग द सिविल एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस, किसी भी गैर कानूनी मुदाखलत से सिविल एविएशन इंडस्ट्री को महफूज करना। ठीक है, ऑप्शन सी, अडॉप्टिंग काउंटर टेररिज्म, यानी टेररिज्म के हवाले से उसको रोकना, उसके खिलाफ इकदाम करना, काउंटर करना टेररिज्म को। ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग क्राइम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है जी, एयरपोर्ट्स के हाथे में, उसके दायरा कार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये तमाम जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एएसएफ की यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। द एएसएफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कब एस्टेब्लिश हुई? 1976 में। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी, एएसएफ एक्ट में भी कॉल्ड, एएसएफ एक्ट है वो कहलाता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 कंप्लीट, इसका ये टाइटल है। ठीक है जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू, हाईजैकिंग की जो टर्म है किस लिए यूज होती है? अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट्स, सीजर कहते हैं कब्जे में ले लेना। ठीक है, अनलॉफुल गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ले लेना एयरक्राफ्ट को यानी जहाज को, राइट, तो ये कहलाती है हाईजैकिंग। एएसएफ इज आर डैश डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है? वफाकी इदारा है, फेडरल डिपार्टमेंट। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इससे पहले जो एमसीक्यूज है उससे आप जज कर लेंगे। आपको जो फेडरल मिनिस्टर है सिविल एविएशन का तो ख्वाजा साद रफीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एविएशन डिवीजन के अंडर एएसएफ आता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी ये करेक्ट है। एएसएफ किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंडर है? एविएशन डिवीजन। एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट 1975। ऑप्शन बी, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। इस एक्ट के इसको फॉलो करना होता है ऑफिसर्स को और मेंबर्स को जो भी एएसएफ में हैं, यानी उसके जो एम्प्लॉइज हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 इसका करेक्ट आंसर है। हु इज करंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एएसएफ? ब्रिगेडियर सलाउद्दीन अयूबी। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। डीजी के बारे में तो मैंने ऊपर बता दिया था, डायरेक्टर जनरल, और अब ये बात हो रही है डिप्टी डायरेक्टर की। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एएसएफ इज ब्रिगेडियर सलाउद्दीन अयूबी। द हेडक्वार्टर ऑफ एएसएफ इज लोकेटेड इन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कराची में एएसएफ का हेडक्वार्टर है।
ASF हेडक्वार्टर वाज फॉर्म इन विच ईयर, कब ये बना था ASF का हेडक्वार्टर? 1976 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन जो एमसीक्यूज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इनको आप बिल्कुल ही रट्टा लगा लें, याद कर लें, इनमें से कोई भी आपने रॉन्ग नहीं करना, ठीक है जी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल। तो ASF जो फोर्स है वो इंचार्ज होती है एयरपोर्ट्स की भी, एरोड्रोम्स कहते हैं हवाई अड्डों को, ठीक है जी। सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस, ऑल ऑफ दीज इसमें दुरुस्त जवाब है। ये तीनों चीजें जो है ASF के चार्ज में आती हैं, यानी ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इनकी इंचार्ज होती है, इनकी देखभाल करती है। According to ASF Act, an official of ASF can search and arrest suspect attempting to endanger। अगर किसी भी मुश्तबा शख्स पर नजर पड़े ASF की तो एक्ट के मुताबिक कोई भी ऑफिशियल उसको गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है मुश्तबे शख्स को जिससे खतरा हो, विदाउट वारंट, ठीक है, बगैर किसी वारंट के। वो उसके पास अथॉरिटी होती है ASF के ऑफिशियल्स के पास कि उसको अरेस्ट कर सके। When ASF Act 1975 came into effect यानी लागू होना, it repealed the इसने किस एक्ट को खत्म किया? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975, ठीक है जी। ऑर्डिनेंस और एक्ट, ऑर्डिनेंस और एक्ट में फर्क है, इसको भी आपने खुद देख लेना है, ठीक है। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं कि ऑर्डिनेंस फॉर स्पेसिफिक एक मखसूस दायरा कार के अंदर और एक मखसूस टाइम लिमिट तक होता है ऑर्डिनेंस, जबकि एक्ट ऑर्डिनेंस मखसूस मुद्दत के लिए और मखसूस किसी खास मकसद के लिए होता है, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। जबकि एक्ट पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है, पूरे ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और किसी मखसूस इलाके के लिए या मखसूस टाइम के लिए लागू नहीं होता। और दूसरा जो डिफरेंस है, एक्ट अप्रूव्ड होता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, यानी पार्लियामेंट भी उसको अप्रूव करती है और प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूव करता है, ठीक है, तब वो एक्ट पास होता है। जबकि ऑर्डिनेंस सिर्फ जो है प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, तो देन इट केम इनटू इनफोर्स, ठीक है, इट कम्स इनटू इनफोर्स। और दूसरी बात, यहाँ पर रिपील एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको मनसूख करना भी इसका मतलब होता है। इसने ये जो ASF एक्ट 1975 है, जब ये अमल में आया तो इसने किस चीज को मनसूख किया? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस को 1975, जो कि पहले लागू था, ठीक है, ASF एक्ट से पहले। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग ASF अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975। कौन बनाता है रूल्स ASF के हवाले से? ASF एक्ट 1975 में क्या लिखा हुआ है, कौन बनाता है रूल? फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है जी, वफाक बनाती है, वफाकी हुकूमत। जितने भी रूल्स हैं जो ASF के मेंबर्स को लागू करना पड़ते हैं, ASF के हवाले से जितने भी रूल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF? हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF? तो इसका करेक्ट आंसर है फेडरल गवर्नमेंट। ऊपर भी हो चुका है, गुजर चुका है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस? रेगुलेशन मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और ऊपर रूल्स अगर सिर्फ आ जाए तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है? इसके हवाले से मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया आपको, तो यहां पर देख लें जी। एक्ट जो होता है अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस अप्रूव्ड ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है, सिर्फ सदर ऑर्डिनेंस को अप्रूव करता है, जबकि एक्ट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों से अप्रूव होता है। एक्ट इन्फोर्स्ड ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये भी मैंने आपको बता दी कि पूरे पाकिस्तान के लिए होता है और ये परमानेंट होता है, मुस्तकिल। जबकि ऑर्डिनेंस उसका वो लागू होता है किसी खास पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड, मखसूस वक्त के लिए और किसी खास मकसद के लिए, जो कि टेम्परेरी होता है, उसको खत्म हो जाता है कुछ अरसे के बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये तमाम डिफरेंस हैं एक्ट और ऑर्डिनेंस में। ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा। ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी बन चुका है इन्फो उस्ताद के नाम से, और ये लिंक आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। आप इस लिंक को राइट करके जा सकते हैं और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे
तो आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मेन फंक्शन क्या है एयरपोर्ट में? जाहिर सी बात है एयरपोर्ट में ही उसका फंक्शन होता है, बाहर उसने क्या करना है। अच्छा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, बैगेज हैंडलिंग, तो ऑल ऑफ दीज ये तमाम काम करती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। द डायरेक्टर जनरल में with the previous approval of the federal government call for assistance in connection with post landing and anti hijacking operations at an airport or aerodrome। ठीक है, जो हवाई अड्डे हैं जहाज़ों की हिफाजत के लिए, किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए, किसी एंटी हाईजैकिंग के लिए, पोस्ट लैंडिंग के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े के वक्त वो मिलिट्री की हेल्प ले सकती है, उसको कॉल कर सकती है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। Search and arrest any person who he suspect of endangering, ऐसा शख्स जो के मुश्तबा हो इंडेंजर यानी कोई खतरा उससे बांप रहा हो, यानी खतरा लग रहा हो, और अटेम्प्टिंग या वो कोशिश कर रहा है खतरा बढ़ाने की, इंडेंजर किसी मुश्किल में डालने की, और हैविंग इंडेंजर्ड द सेफ्टी ऑफ एन एयरोड्रोम और एयरपोर्ट और एन एयरक्राफ्ट, तो इन तमाम की सेफ्टी के लिए विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार और सर्च और गिरफ्तार किया जा सकती है। पहले भी आई थिंक हो चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 ऑफिसर्स का क्या मतलब है? मींस अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड ही हैज साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉरमोस्ट आउट इन दी। अफर्मेशन हलफ को लेते हैं, हलफ को कहते हैं, इकरार को कहते हैं। ठीक है, तो एएसएफ एक्ट 1975 के मुताबिक ऑफिसर वो होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है इस फोर्स में, जो साइन करता है अफर्मेशन पर, हलफ पर, बयान हल्फी पर, इकरार करता है। तो ये किस शेड्यूल के मुताबिक है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एएसएफ एक्ट 1975। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एज पर एएसएफ एक्ट इसका मतलब है एनी ऑफिसर जिसको अथॉरिटी मिलती है किसकी जानिब से? फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 एयरपोर्ट मींस, एयरपोर्ट का क्या मतलब है? फेडरल गवर्नमेंट बीन सफिशिएंटली डेवलप्ड टू बी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, तो एयरपोर्ट का ये मतलब है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 एयरक्राफ्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एनी मशीन विच कैन डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आपने रट लेना है, इनमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक कुछ ही एमसीक्यूज और इनमें से लाजमी आने हैं इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 एरोड्रोम मींस, एरोड्रोम का क्या मतलब है? हवाई अड्डे। तो ये तमाम ऑप्शन सही है जी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डेजिग्नेटेड डिजाइन्ड फॉर अफोर्डिंग फैसिलिटीज फॉर द लैंडिंग। ठीक है, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ये जो हेड है एएसएफ का ये फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। हु इज द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? एज द एएसएफ एक्ट 1975 डायरेक्टर जनरल जो इसका बड़ा होता है, जिसका हेड होता है उसको डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? पहला डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कौन था? कैप्टन मोहम्मद याया खान या यासीन खान वाला जो भी है, एम वाई खान इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु इज द कमांडर ऑफ एएसएफ? डायरेक्टर जनरल। द एएसएफ इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी। ये मेनली रिस्पांसिबल होती है एएसएफ इस चीज़ की कि उस चीज़ को यकीनी बनाए कि एयरपोर्ट को भी सेफ रखना है, यानी हवाई अड्डों को, और एयरक्राफ्ट जहाज़ों की भी सेफ्टी यकीनी करनी है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 फॉर्म ऑफ अफर्मेशन मेंशन इन विच शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 सर्टिफिकेट मेंशन इन विच शेड्यूल?
सर्टिफिकेट का तस्करा किस शेड्यूल में हुआ है? सेकंड शेड्यूल में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एएसएफ, दी डायरेक्टर जनरल में अपॉइंट बीएस 1 से लेके 16, अच्छा 1 से लेकर जो 16 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन है एएसएफ के, उनको डीजी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, अपॉइंट करता है। और 17 स्केल या इससे ऊपर के जो एम्प्लॉइज हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी इदारा अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ये दोनों बातें सही हैं। एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन shall be deemed to have been dismissed from this force 90 days, sorry, option D correct है। Dash rules apply to ASF officers and members as punishment and reward, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 ये लागू होता है ASF के हर ऑफिसर और मेंबर पर, यानी हर एम्प्लॉय पे, चाहे वो पनिशमेंट की बात हो, चाहे वो जजा सजा दोनों की बात, रिवॉर्ड की बात हो या पनिशमेंट की, तो उसमें ये वाला एक्ट देखा जाता है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, इसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जाती है। एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज विद इन द एरियाज इन विच दिस एक्ट अप्लाइज ऑल द पावर्स कन्फर्म्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, पुलिस स्टेशन SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर इससे बनता है SHO से। सो ये इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। ये 7 पेज इस पर मुश्तमिल PDF है जिसको आप infostar.com वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का एक नंबर दिया जाता है, बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये हमसे मंगवा सकते हैं। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पास पेपर चाहिए तो वो भी आप वेबसाइट के थ्रू मंगवा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।